और एकादशी के दिन बड़े मनोभाव से भगवान श्री हरिनारायण का पूजन कर उनसे प्रार्थना करें। तेन देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः दुःखार्णवपरित्राणात् त्राहि मां मधुसूदन। यत्र यत्र च यातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि मां मधुसूदन। भक्तिहीनं च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो अनाश्रयमनार्थं च त्राहि मां मधुसूदन। श्री राधे मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। मोक्षदा एकादशी दुर्गति से बचाने वाली, समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाली, पुण्यात्माओं को परम पुण्य प्रदान और मोक्ष करने वाली, और यदि अनायास भी मोक्षदा एकादशी का व्रत कोई कर ले, वह निष्पाप होके अंततः भगवान विष्णु के मोक्ष धाम का अधिकारी बन जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक युक्त 18 अध्यायों 18 योगों वाली श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर अर्जुन के मोह को भंग कर युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। इसीलिए इसको गीता जयंती भी कहा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य पूजन किया और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के महात्म्य को सुनाने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। जो भक्ति भाव से इस एकादशी के दिन भगवान दामोदर श्री विष्णु का लक्ष्मी सहित विधिवत पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल और भगवान के पावन 108 नामों से षोडशोपचार पूजन करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को श्री हरिनारायण पूर्ण करते हैं और संसार के समस्त सुख भोगों को भोग के जब वह भक्त इस संसार से मुक्त होता है तो उसके समस्त पाप और पुण्यों को संतुलित करते हुए उनको अपने परम मोक्ष धाम की प्राप्ति करा देते हैं। हे युधिष्ठिर, भगवान का एक नाम अमोघ है। अमोघम पुंडरीकाक्षम दैत्य दर्प विनाशनम, जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जीव जिस एकादशी की कथा को सुन के और भगवान के पावन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके निष्पाप हो जाते हैं, ऐसे निष्पाप करने वाले भगवान श्री हरि के महात्म्य में मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को सुनाता हूँ। सर्व पाप विमुक्तात्मा, इस कथा को सुनने से जीव अपना कल्याण तो करता ही है और अपने कर्मों से अधोगति प्राप्त किए हुए और नरकों में गए हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पावनी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में पृथ्वी लोक में एक चंपक गोकुलपुरी नाम की नगरी थी, जहाँ बैखानस नाम के एक धर्मावलंबी राजा रहा करते थे। अपनी प्रजा को पुत्र की भांति संरक्षण दिया करते थे। राजा बड़ा धार्मिक था। एक दिन राजा
जब भोजन करके अपने शयन कक्ष पे सोने गया तो रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज नरकों में गिरे हुए हैं और नरक पीड़ा से हाहाकार कर रहे हैं। राजा को नींद नहीं आई और बैखानस राजा आकुल व्याकुल होकर प्रातःकाल स्नान संध्या से जब निवृत्त हुआ तो अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और विधिवत उनका पूजन किया और कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने कल रात्रि एक भयंकर स्वप्न देखा है, जिस स्वप्न में मैंने अपने पूर्वजों को नरक में आकुल व्याकुल होते हुए देखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, पुत्र वही है जो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उद्धार करे। पुंनाम नरकात्रायते अनेन इति पुत्रः। स्वयंभू मनु भी कहते हैं, जो भयंकर पुन्नाम जैसे नरक से अपने पितरों का उद्धार करे, उसी को पुत्र कहा जाता है। हम तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए तुमको पर्वत ऋषि महात्मा के आश्रम में ले जाते हैं। समस्त ब्राह्मण राजा बैखानस को पर्वत ऋषि के आश्रम में ले गए। राजा बैखानस ने ब्राह्मणों सहित महात्मा पर्वत ऋषि को प्रणाम किया और पर्वत ऋषि से निवेदन किया कि मैंने स्वप्न में अपने पूर्वजों की दुर्गति को देखा है, जिससे मेरा मन आकुल व्याकुल हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तब बैखानस राजा से पर्वत ऋषि कहते हैं, हे राजन, अब जो आने वाली मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, विधिवत भगवान श्री हरिनारायण का पुरुष सूक्त से तुलसी दल युक्त षोडशोपचार पूजन कर, ब्राह्मणों का पूजन कर और विधिवत उनको अन्न वस्त्र दक्षिणा प्रदान करो और पितृ सूक्त का जप कर पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। निश्चित तुम्हारे पितर नरकों की दुर्गति से बच के परम मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएंगे। राजा बैखानस पर्वत महात्मा के मुखारविंद से दिव्य बातों को सुन के आनंदित हुए। राजा ने पर्वत ऋषि महात्मा के आश्रम से लौटकर विधिवत मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री हरिनारायण का तुलसी मंजरी तुलसी दल युक्त षोडशोपचार पुरुष सूक्त मंत्रों से पूजन कराया और अपने पितरों की सद्गति के लिए प्रार्थना करी और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दक्षिणा प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा बैखानस के सारे पितर मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से परम मोक्ष धाम के अधिकारी बन गए। ऐसे जो मनोभाव से भगवान श्री हरिनारायण को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को श्री हरिनारायण पूर्ण कर देते हैं और पितरों की मुक्ति सहित जब भक्ति संसार से मुक्त होता है, वह भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो भगवान विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, वह अपने भक्तों पर कृपा कर अंततः उनको मोक्ष गति प्रदान कर देते हैं। अतः एकादशी के दिन बड़े मनोभाव से भगवान श्री हरिनारायण का पूजन कर उनसे प्रार्थना करें। तेन देव प्रपन्नोस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः दुःखार्णमपरित्राणात्
त्राहि मां मधुसूदन। यत्र यत्र च यातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि मां मधुसूदन। भक्तिहीनं च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो अनाश्रयमनार्थं च त्राहि मां मधुसूदन। इस प्रकार भगवान से निवेदन करना चाहिए, आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार विधिवत हे राजा युधिष्ठिर जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनको संपूर्ण यज्ञ व्रत जप तप तीर्थ दान का पुण्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण के मुखारविंद से मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को सुना और बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी जो मोक्षदा एकादशी है वह पितरों को मोक्ष देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। और इस मोक्षदा एकादशी को भगवत गीता के एक एक श्लोक मनुष्य का कल्याण करने वाली है। गीता सुकर्तव्याक्यमन्यै शास्त्र विस्तरैः। भगवत गीता का एक एक श्लोक 18 योगों में एक एक योग, 700 श्लोकों में एक एक श्लोक परम गति को प्रदान करने वाला और भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाला है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।